नंदीग्राम का जनता और पश्चिम बंगाल का जनता जाग चुकी है। वो अब डर के सामने सर झुकाने के लिए तैयार नहीं। तो मेरी बंगाल के नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को अपील है कि परिवर्तन तो आपके ही हाथ में है, आप अकेले ही कर दीजिए, परिवर्तन हो जाएगा। ये नंदीग्राम के सियासी संग्राम की तस्वीर है, जहां के सियासी समर में 3 दिन पहले से ही ममता बनर्जी डट गई हैं। ममता का धुआंधार प्रचार शुरू है तो अमित शाह भी बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में रैली करेंगे। साफ है अगले 2 दिनों में खूब लड़ा जाएगा नंदीग्राम का संग्राम। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा, भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे विश्वास है, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। बीजेपी एक नेता आज के बोलेছেন 30টার মধ্যে 26টা हमको मिलेगा। 26টা কেন 30 में 30 बोलो ना, बोलो 30 में 30 ही मिलेगा, तब तो गोल्ला ज्यादा होगा ना। नंदीग्राम पहुंचने पर ममता बनर्जी यहां एक मेले में शामिल हुई। इसके बाद बिरुलिया में एक रैली को संबोधित किया। बिरुलिया ही वो इलाका है जहां ममता को चोट लगी थी। 10 मार्च को चोट लगने के बाद ममता पहली बार नंदीग्राम में प्रचार के लिए आई हैं। अगले कुछ दिनों तक ममता बनर्जी नंदीग्राम में ताबड़तोड़ चुनावी कार्यक्रम करने वाली हैं, लेकिन इस बीच उनके प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने यहां ऐसा माहौल बनाया कि पूरा नंदीग्राम भगवा रंग में सराबोर है। आप नंदीग्राम के एक इलाके के दृश्य को देखिए। जितनी दूर तक आपकी निगाह जाएगी सिर्फ भगवा झंडा दिखाई देगा और सब पर बोलो जय श्री राम लिखा हुआ नजर आएगा। अगर दूसरी तरफ निगाह डालें तो खेतों में पेड़ के ऊपर चारों तरफ सिर्फ बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। अपने सहयोगी विकास से हम कहेंगे कि दूसरी तरफ भी दिखाएं, जो मेरी दाहिनी तरफ है। इधर भी देखें, जितनी दूर तक आपकी निगाह जाएगी चारों तरफ सिर्फ बीजेपी के झंडे ही नजर आएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि टीएमसी के झंडे या ममता बनर्जी का पोस्टर नहीं है, लेकिन जिस मात्रा में बीजेपी के झंडे लगे हैं, भगवा झंडे लगाए गए हैं जय श्री राम के नारे लिखकर, उसके मुकाबले नंदीग्राम के इस क्षेत्र में टीएमसी के जो झंडे हैं या ममता बनर्जी के पोस्टर वो बहुत कम दिखाई देते हैं। शुभेंदु अधिकारी हो या फिर बीजेपी के बड़े बड़े नेता, हर किसी का दावा है कि अब की बार नंदीग्राम में कमल खिलेगा। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा, भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे विश्वास है, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। आसाम में भी अभी जो सीटें हैं इससे ज्यादा सीटों के साथ हम पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप लोगों का बीजेपी नेताओं के दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन नंदीग्राम के संग्राम में ममता और शुभेंदु के अलावा संयुक्त मोर्चा की उम्मीदवार भी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हैं। और नंदीग्राम का जनता, बेरोजगार नौजवान, किसान और श्रमिक ये मैंडेट और ये अपना राय दे चुकी है कि इस बार हम लोग संयुक्त मोर्चा के साथ ही होली खेलेंगे। नंदीग्राम की जनता किसके साथ होली खेलेगी ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन जनता किसके साथ है इसे समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर नंदीग्राम की सड़कों पर निकल पड़े। आदमी ममता दी को चाहता है और किसी को नहीं, वो गद्दार को नहीं, बेईमान को नहीं चाहता। और बेईमान है, गद्दार है। जितने जैसे अपने बड़े बहन को चाहते हैं तो उनको भी हम लोग ऐसे ही चाहते हैं। कोई डर नहीं, दीदी के कोई डर नहीं, दीदी को कोई डर नहीं। रह सकता है, नहीं रह सकता है, दीदी यहाँ जीतेगा। ममता दी बहुत अच्छा काम कर रहा है। यही गद्दार ने तो सब कुछ लूट के लेके भाग गया, इसलिए ममता दी अब आ रहा है, रहेगा, काम करेगा। पश्चिम बंगाल में सियासी बदलाव का प्रतीक रहा नंदीग्राम एक बार फिर से इसी लड़ाई का अखाड़ा बन गया है, लेकिन सियासी जंग में हिंसा का रंग भी चढ़ रहा है। कांथी में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई शौमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और उनके ड्राइवर को पीटा गया। आरोप टीएमसी पर लगा और अब नंदीग्राम के सियासी संग्राम में एक ऑडियो टेप की भी एंट्री हो गई है। कथित ऑडियो टेप में ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी के एक नेता से मदद की गुहार लगा रही हैं और टीएमसी में लौट आने की अपील कर रही हैं। ममता बनर्जी के मेरा के फोन किया था, उनका बोला जो तुम तो बहुत लड़ाकू नेता है भाजपा के लिए, तुम मेरा साथ आ जाओ, तुमका डिमांड क्यों से बोलिए।
तो नहीं ना, मैं दीदी को बोला जो नहीं नहीं, ये इज्जत के खरीद नहीं किया, ये लड़ाई के लिए, भाजपा के लड़ाई के लिए, शुभेंदुता के लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये मेदिनीपुर से मान सम्मान है, ये भूमिपुत्र से मान सम्मान है। आप मेरा आपको साथ नहीं जाता है। कथित ऑडियो टेप के सामने आने के बाद बीजेपी दावा कर रही है कि ममता को नंदीग्राम में हारने का डर सता रहा है, इसलिए वो बीजेपी के नेताओं से गुहार लगा रही हैं। दावा ये भी है कि हार का ही डर है कि ममता नंदीग्राम में खुद 5 दिनों के लिए कैंप कर रही हैं। इसके जवाब में टीएमसी का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। तो कैंडिडेट अपने असेंबली में रहेंगे तो कौन रहेगा, वो लोग आके रहेगा क्या? हाँ, दैट इज अ थिंग। तो शी इज अ कैंडिडेट ऑफ नंदीग्राम। नंदीग्राम को जीतने के लिए बीजेपी ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है। अगले 2 दिनों के भीतर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मिथुन चक्रवर्ती रोड शो करेंगे। लेकिन भवानीपुर सीट को छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी को यहां की जनता पर इतना भरोसा क्यों है, तो इसके लिए आपको इस सीट की डेमोग्राफी को समझना होगा। नंदीग्राम सीट तमलुक लोकसभा क्षेत्र में आता है। ये पूर्वी मिदनापुर जिले का हिस्सा है। पूर्वी मिदनापुर में 14.59% मुस्लिम आबादी है, जबकि नंदीग्राम में यह आंकड़ा 34% है। ममता बनर्जी को भरोसा इसी 34% आबादी पर है और यही वजह है कि 9 मार्च को नंदीग्राम की रैली में ममता बनर्जी ने 70-30 के फॉर्मूले का जिक्र किया था।